रेस्ट करते हैं आप, बच्चों पे रेस्ट कर रहे हैं आप आराम से कहिए। बंदे हो गए तुम, क्या हाल हो? देखिए, मैं जहां तक मेरे संज्ञान में है, ये छात्र फीस के लिए आता है। उसकी जो फीस है मात्र 1750 रुपये जमा है। और हम जो फी मतलब आधी फीस जमा कराते हैं एक सेमेस्टर की, तो इस बच्चे ने फीस जमा नहीं करी और ये खुद कभी क्लास नहीं करता। और इसके पास जिस फोन से इसने वीडियो बनाई, जो इसके पास फोन है, उसकी कीमत लगभग 25,000 रुपये है। और डेली ये मोटरसाइकिल से आता है, उसमें तेल भी फूकता है और 1 लाख रुपए कम से कम मोटरसाइकिल भी होगी। तो ये कहां से गरीब और कहां से दलित बन गया? क्या लास्ट ईयर भी इसके जो इसकी शिकायत थी, इसके फादर खुद आए थे और उन्होंने इसकी पिटाई भी महाविद्यालय में की थी। तो ना ही ये स्कूल अगर यदि गरीब है या फीस जमा करने की इसकी स्थिति नहीं है, या अन्य बच्चों की भी फीस जमा करने की स्थिति नहीं है, तो गवर्नमेंट ने प्रावधान किया हुआ है कि जो छात्रवृत्ति के जो फॉर्म है भरे जा रहे हैं, कि जो बच्चे गरीब हैं या स्कॉलरशिप लेने के दायरे में आते हैं, तो वे अपने समय से स्कॉलरशिप के फॉर्म भर दें। मैं मीडिया के माध्यम से ही पूछना चाहता हूं, क्या इसने अभी तक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा? यदि ये गरीब है तो इसने स्कॉलरशिप का फॉर्म क्यों नहीं भरा? और इसके पास जो 25,000 रुपए का फोन है या मोटरसाइकिल है, वो कहां से आई, जो इसके पास फीस पैसे जमा करने के लिए पैसे नहीं है? और इसके फादर या इसके पेरेंट्स खुद आए और वे अपनी स्थिति से अवगत कराएं, या और भी कोई अन्य अगर यदि ऐसे छात्र हैं, या आज तक मैंने किसी का फॉर्म जमा नहीं किया। ये तो एक फॉर्म रोकने का, फीस जमा कराने का एक प्रावधान है कि जिससे बच्चे पर दबाव बने और वो फीस जमा करें। क्या इसके बच्चे ने 1700 रुपए ही अब तक इसके लिए फीस दी है? इसकी पूरी जानकारी इसके फादर से करनी चाहिए, और उन्होंने कितने पैसे दिए हैं इसे, जो ये फीस जमा नहीं कर पा रहा। चुनाव आते हैं तो हिंदू मुसलमान टॉपिक का जिन बाहर आ जाता है। क्या आप जानते हैं कि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपकी उम्र लगातार कम होती जा रही है प्रदूषण के कारण। एक वक्त था केजरीवाल को भाजपा कोसती थी और अब भाजपा ही दिल्ली में सर्वे सर्वा है। डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में शिक्षा से महरूम, शिक्षा से वंचित रहने वाले छात्र ने खुदकुशी कर ली। दरअसल मामला था 7,000 रुपए का। आप बिलीव कर सकते हैं क्या कि कॉलेज लगातार छात्र पर प्रेशर बना रहा था, लेकिन छात्र 7,000 रुपए की फीस जमा नहीं करा पा रहा था। बेइज्जती हुई और छात्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया और जीवन लीला समाप्त कर ली। उज्जवल था, जिसका भविष्य उज्जवल होने वाला था। लेकिन आप कंपेयर कीजिए, एक तरफ प्रदूषण है, एक तरफ शिक्षा है। दोनों ही अहम मुद्दे हैं और हर व्यक्ति का अधिकार है, मगर आपके अधिकारों को आपसे ही छीना जा रहा है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि देश में हिंदू और मुसलमान का प्रोपेगेंडा किस तरह से फैलाया जा रहा है और उसी की आड़ में बड़ी बड़ी खबरें छुपाई जा रही हैं। बात करते हैं सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली की, जहां प्रदूषण ने सांस लेना दुश्वार कर दिया है। बच्चों के फेफड़े लगातार खराब हो रहे हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में हर तीसरे बच्चे के फेफड़े खराब हो रहे हैं। कारण है प्रदूषण। लेकिन दिल्ली में प्रधानमंत्री भी रहते हैं, गृह मंत्री भी रहते हैं,
और केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, तमाम सांसद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और अन्य जज, उसके अलावा पर्यावरण मिनिस्टर, केंद्र के भी और राज्य के भी, सभी रहते हैं, लेकिन प्रदूषण पर कोई बात नहीं करता और ना ही एक्शन लेता। आप देखिए, सिविल सोसाइटी को खुद प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी है। क्या आप जानते हैं कि देश का पर्यावरण मंत्री कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के नाम बताइए। हो सकता है नाम बता दे, लेकिन चेहरे से आप नहीं जानते होंगे। चलिए नाम भी मैं बता देता हूं। पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। अब आप देखिए कि आपने उनको कब कब देखा है, कितना आप जानते हैं, जबकि इस वक्त पर्यावरण का मुद्दा दिल्ली एनसीआर में ही नहीं बल्कि देश भर में अहम है। आप देखिए, उस वक्त पुलिस ने लोगों को घसीटना शुरू कर दिया जब उन्होंने अपने सांसों की रक्षा के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस ने उनको उठाया और बस में भरा, लेकर चली गई। लोगों के हाथ में दफ्तियां थी और मुंह पर नारा था, सेव दी इन्वायरमेंट, मगर कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली से पटना में हाहाकार है, वोट चोरी है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर सब गायब है। चाहे प्रदूषण हो, चाहे वोट चोरी हो। लेकिन उत्तर प्रदेश से भी एक ऐसी खबर सामने आई है कि आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल हमारा संविधान, हमारी सरकार हर व्यक्ति को गारंटी देती है साफ पानी, स्वच्छ हवा और एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के तहत। चलिए, हो सकता है कि आपकी जेब में पैसा ना हो, मगर कॉलेजों में छात्रों को इतना प्रताड़ित किया जाता है। दरअसल मामला है मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर में कॉलेज है DAV, दिल्ली में भी है वैसे, लेकिन इस कॉलेज के प्रधानाचार्य ने उज्जवल को इतना प्रताड़ित किया कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। उसने अपना एक वीडियो बनाया, आप सुनिए। आपने सुना उज्जवल अपने वीडियो में क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि उसके पास 7,000 रुपए फीस जमा करने के अभी नहीं है। 1,700 रुपए वो जमा कर चुका है और 7,000 रुपए ना होने की वजह से उसको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है और यही कारण बनता है उसकी मौत का। लेकिन आप देखिए, प्रधानाचार्य कितने बेशर्म होकर बता रहे हैं। आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं। खैर, फर्क तो आपको भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि केवल राशन में चावल और अनाज देने से ही जिंदगी पर्याप्त नहीं है, आगे बढ़ना है। उज्जवल ने तो भविष्य उज्जवल करना था, लेकिन जान दे दी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसके पास बेइंतहा है। आप नजर दौड़ा लीजिए, AA दोनों पर दौड़ाइए, इतना बेशुमार पैसा है। आपकी जेब का पैसा उन्हीं के पास है, लेकिन आपको हिंदू और मुसलमान में उलझाया जाता है और ऐसे बताया जाता है कि बस मुसलमान देश पर कब्जा करने वाला है। क्या ऐसा संभव है? लेकिन हिंदू मुसलमान के टॉपिक में उलझाकर अहम मुद्दे गायब कर दिए जाते हैं। लगातार कपिल सिब्बल वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा से बिहार
ट्रेन भेजी गई हैं चुनाव से ठीक पहले, वोटिंग से ठीक पहले, मगर छोड़िए, उस बात पे मैं बात नहीं करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इतना जरूर है, पर्यावरण, जहां लोग सांस लेने से मर जा रहे हैं, क्या करें? अपने घर बार छोड़कर कहां चले जाएं? बिजली तो खैर मिलती है दिल्ली में, लेकिन साफ हवा और पानी पर लगातार संकट है। अरविंद केजरीवाल सीएम थे, उस दौरान बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही, कहती रही कि केजरीवाल काम नहीं करते हैं। खैर, अब एक बार फिर मौसम आ गया। रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री दिल्ली, क्या काम कर रही हैं? क्या हवा स्वच्छ हो रही है? ये सवाल आप खुद से भी पूछिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि देश में क्या हो रहा है। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।